वहाँ भगवान का वास होता है। भगवान का वास वाला जीव भगवान को निहारता है, किसी को नहीं निहारता है। क्यों? उसके अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए भगवान का याद करता है। उसके अंदर उन्हीं का ध्यान होता है। जब ध्यान होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? भगवान दिखाई देता है। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान जहाँ सत्य का द्वार होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। वहाँ जहाँ शुद्धि का वास होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। जहाँ भक्ति का वास होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। जब देखो जहाँ भक्ति होती है, वहाँ पवित्र स्थान होता है। जिनके अंदर भगवान का वास होता है, वह पवित्र स्थान को देखकर उनका मन रुक जाता है। उनका मन लालच हो जाता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। उनकी भक्ति करने से ही लाभ होता है और हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। ऐसे जीव इस स्थान पर रुक जाते हैं। देखो, जब भगवान का सम्मोहन लगता है तो कितने जीव नाटकी आते हैं और देख देख कर चले जाते हैं। उनकी वाणी सुनने वाले मनुष्य बहुत कम रहते हैं। जो उनकी वाणी के लालायत होते हैं वही उनके पास बैठते हैं, बाकी इधर घूमकर चले जाते हैं। मेला तो बहुत लगता है, लेकिन मेले में कितने सौदागर हैं, लेकिन सच्चा ग्राहक होगा। इसके बसेरे को कैसे रास्ते पर लगाऊं, या इसके बसेरे को किधर ले जाऊं, किस ओर ले जाऊं, भगवान को सोचना पड़ता है। देखो उसका पुण्य का बंध कितना बंधा, उसके भाव की जागृति उस जीव की कैसी हुई, उसने इस स्थान को नहीं छोड़ा। क्योंकि मनुष्य बहुत आते हैं और चले जाते हैं। हर मनुष्य कहता है कि हमारे अंदर भगवान का वास है, मैं भगवान के बिना नहीं रहता हूं। जब तक उनकी पूजन भक्ति नहीं कर लेता हूं, जब तक मेरा चित्त चोर नहीं जाता है। ये मनुष्यों के नशे का चोर है, ये चित्त चोर नशे का चोर है। क्यों? ये तो केवल सुझाव है, लेकिन उसके पास में समय नहीं है। वो तो उस मेले को देखने आया है कि मेला कैसा भरा हुआ है, उस मेले में क्या क्या मिलता है, लेकिन उसने मेले में उसकी आँखियाँ कमजोर थीं, भाव की प्रगति कमजोर थी, इसलिए उसको सत्यता का द्वार दिखाई नहीं दिया। आता जरूर है, समझो विवाह का द्वार
दिखाई नहीं दिया, कल्याण का द्वार दिखाई नहीं दिया, चला गया। क्यों? अपनी उलझनों में फंसा हुआ है, उलझन के कारण चला गया है। देखो, जहाँ मायाचारी होती है वहाँ बहुत भीड़ लगती है, वहाँ इतनी भीड़ लगती है कि जगह की कमी पड़ जाती है। क्यों? वह भूमि मायाचारी की है, और उधर उस भूमि में मायाचारी जीव ही जाते हैं जो सत्य की परिभाषा को नहीं जानते, मायाचारी की परिभाषा को जानते हैं। वो भी मायाचारी है, वो भी मायाचारी है, दोनों एक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। सत्य मायाचारी नहीं होता है, सत्य को किसी से मतलब नहीं होता है, इसलिए यह अधूरा है, पूरा नहीं है, अधूरा है। समझो बंधु, देखो सत्य भक्त, सत्य और भक्त का जोड़ा मिलता है। आधा अक्षर उसमें भी है, आधा अक्षर उसमें भी है, समझिए, जोड़ा मिल जाता है। भक्त सत्य की पहचान कर लेता है और सत्य में रुक जाता है, तभी उसे वैभव का स्थान मिलता है। उसको अपने कर्म काटने का स्थान मिल जाता है। कर्म कैसे कटते हैं? भक्ति से। कर्म दिखते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो कर्म का पता नहीं पड़ता, चले जाते हैं। समझो, कहते हैं जब आपत्ति आती है तो हमारा बड़ा समय आ गया है। मनुष्य कहता है हमारा बुरा समय आ गया है। उलझनें आती हैं, अच्छे काम में बाधाएं आती हैं। समझो, अभी हमारा पुण्य का बंध नहीं आया, हमारा भक्ति का समय नहीं आया, इसलिए मेरे अंदर भगवान का वास न होने से ये उलझनें आ रही हैं। समझो, यदि भक्त सोचता है उलझनों से पार कैसे होना है, तो उसको सत्य का द्वार देखना पड़ेगा, और सत्यता के प्रति रोकना पड़ेगा, अपने पुद्गल को रोकना पड़ेगा। दुनिया के भाव में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भाव तो आते हैं चले जाते हैं। जब वह सत्य का द्वार पहचान लेता है तो रुक जाता है, अपने भगवान से रूपरेखा मिला लेता है, उनके चरणों में लौटता है, अपनी भक्ति करता है। समझो, देखो दूध कितना है, दूध से दही जमाओ कितना रह जाता है, और दही से मक्खन निकालो तो कितने रह जाता है, और जब दही मक्खन से सार निकालो तो कितना रह जाता है। समझो, घटता जाता है। समझिए, चपिया तो भरी है बहुत, लेकिन उसमें है क्या, मक्खन तो कटोरी पर निकला, लेकिन माया चपिया से भरी हुई है, लेकिन खट्टी है।
माया खट्टा होता है, मीठा नहीं होता है, और मीठा भी नहीं था। उसका सार बड़ा स्वादिष्ट होता है, न मीठा लगता है न फीका लगता है। समझो। तो बहुत अपना गुणगान गाते हैं, लेकिन जहाँ मेले में भक्त ने अपनी दुकान को देख लिया तो उसका मन रुक जाता है, जाने का नहीं होता है। किसी के निमित्त भी बन जाते हैं तो वो भी रुक जाता है, किसी के द्वारा उसका निमित्त बन जाता वो भी रुक जाता है। देखो, निमित्त अच्छे निमित्त है इसलिए रुक जाते हैं। कलेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा अच्छा निमित्त है। क्योंकि जब मेरा उदय अच्छा आता है तो कई कारण ऐसे हो जाते हैं कि हम उनके द्वारा रुक भी जाते हैं। माने जब तुम्हारे अंदर भगवान का वास होता तभी तो रुक जाते हो, वास नहीं होता तो ना रुक पाते। समझो बंधुओं, अच्छा समय बहुत दिन में आता है, कठिनाइयों का समय तो भरा रहता है, कभी खाली नहीं जाता है। अच्छा समय बहुत कम आता है। समझो, जब समय अच्छा आ जाता है तो हमारे भाग की रेखा खुल जाती है। माने हमारे कर्म, अशुभ कर्म चले जाते हैं, शुभ कर्म हमारे साथ आ जाते हैं। और जब हम उस शुभ कर्म में भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का पता नहीं चलता है। समझो, अशुभ कर्म का उदय चला जाता है, शुभ कर्म का उदय आ जाता है, तो उसमें शुभ कर्म के उदय में सीखता नहीं करना चाहिए। समझो, मेरा भाग कितना अच्छा है कि मैं उदय में आ गया हूं। अब भक्ति भगवान में लीन हो चाहिए, ऐसे लीन हो जाएं हम, इनके वशीभूत ऐसे हो जाएं कि मुझको अपने जाने का समय भूल जाए। कहाँ जाना इसका कोई पता नहीं। देखो, जब मैं उसकी भगवान की भक्ति में लीन हो गया और मेरा उदय अच्छा आ गया, तो अब तो कुछ भी हो मैं भगवान के चरण में लौटूंगा, उनकी शरण में ध्यान लगाऊंगा। ऐसा ध्यान लगाऊं कि मुझको अपने जाने का समय ही भूल जाए, खाने का समय भूल जाए। समझो, यदि तुम घुल गए उनमें, दूध और पानी घुल गया तो पानी दिखाई नहीं देगा। समझो, ऐसा समय बहुत कम मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है। समझो, कितने दिन से मेरा शुभ समय चल रहा है, आज मेरा शुभ कर्म आ गया तो अशुभ कर्म के सब इस जिनालय में बहुत दिन से क्रियाएं चल रही थी। राक्षसी उत्पत्त चल रहे थे, लेकिन जिस दिन दोष का समय आया, ऐसी सब दोष आई है कि उस दिन उस राक्षस को भगना पड़ा। समझो, ऐसा भगा, ऐसा भगा, ऐसा पीछा किया कि उसको अपने बचने की पड़ गई।
जो उसको अपने मुंह से करना था वो मुंह में भर के भाग गया। उसने उगल नहीं पाया, ना खा पाया। उसको एक जीव की हानि करना थी, उसने नहीं कर पाई। ना खा पाया, ना उसने उगल पाया, भर के भाग गया। इस समूषण तुम्हारा जागृति में आ गया है। अब इस समूषण को देखना, ये कैसा उठता है, समझो। देखो, बहुत दिन से राक्षसी उत्पात चल रहे थे। भाद्र पक्ष में किया, उसका पीछा मैंने नहीं छोड़ा, उसको कब्जे में कर लिया। क्योंकि अब समय कहां तक बढ़ाऊं, उसका पीछा नहीं छोड़ा, उसका कब्जा खत्म कर दिया। ये बीतरागी मुद्रा है। इस मुद्रा के पास हमेशा पवित्रता होती है। पवित्रता का वास होगा, पवित्रता का द्वार होगा। इस द्वार का महत्व अब देखना तुम कैसा खिलता है, स्वयं देख के रह जाओगे।